चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। जो लोग जुड़े हैं अपना ट्रेड भी मेंशन कीजिए और आईटीआई का नाम, जिस आईटीआई से बिलोंग करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। जो लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हैं एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, सभी का देख लेते हैं यहाँ पे। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज का लाइव सेशन में हमें सॉल्व करना, ठीक है। 15 के आसपास है, ठीक है, 15-17, तो ज़्यादा सेशन लंबा नहीं होगा। तो सेशन को अब शुरू करते हैं, ठीक है। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, सेशन को शुरू किया जाए ना। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखिए प्रीवियस वीडियो की तरह केवल हम राइट ऑप्शन को देखेंगे इस वीडियो में, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको भी हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर सभी लोग का कौन सा लोग राइट ऑप्शन कर पाते हैं। जो आपको राइट आंसर समझ में आता है एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ चला जाएगा, उसे हम मास कहते हैं। बात हुई है मास यानी कि द्रव्यमान की, तो थोड़ी सी इसके बारे में जान लीजिए। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका हम द्रव्यमान कहते हैं या उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। वही यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख दिया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो किसी पिंड में या किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहलाता है या उसे हम द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होती है वो किलोग्राम होती है, उसे हम केजी में मापते हैं, ठीक है। बहुत शानदार बेहतरीन सारे क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, वह कौन सा बल जिसके कारण कोई भी वस्तु पदार्थ के केंद्र की ओर आकर्षित करता है। यानी कि कौन सी बल होती है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है, ठीक है। आकर्षित करना या खींचना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कुछ लोग सही कर पा रहे हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, उसे हम भार कहते हैं। तो भार जो है बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बात हुई है भार की, तो भार की डिफिनेशन यहाँ पर बता दिया गया है आपको क्वेश्चन में ही, कि पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करना या खींचना जो होती है भार कहते हैं, ठीक है। या खींचना या आकर्षित करना भार कहलाती है। और भार का जो एसआई मात्रक होती है न्यूटन होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहद आसान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, घनत्व। उसे हम घनत्व कहते हैं। और घनत्व जो है राइट ऑप्शन सी में है, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यहाँ पर तीनों जो अभी हम चैप्टर में ऊपर में देखें, ये जो चैप्टर है हमारा द्रव्यमान, वजन और घनत्व, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम द्रव्यमान के बारे में जाने, इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ था। उसके बाद भार यानी वजन के बारे में जाने, और तीसरा क्वेश्चन में हम जो जाने वो घनत्व के बारे में जाने। तो ये मुख्य पॉइंट थी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है तीसरा का आप लोग समझ गए, सी के साथ चला गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है। यानी पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, उसे हम विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। बात हुई है विशिष्ट गुरुत्व की,
तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। विशिष्ट गुरुत्व जो होती है यह वह अनुपात या भागफल होती है जो किसी पदार्थ के घनत्व और किसी अन्य पदार्थ के संदर्भ के पदार्थ के घनत्व के बीच अनुपात होता है या मौजूद होता है। तो उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। सारा क्वेश्चन बेहद आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है। बेहद आसान क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका राइट ऑप्शन सभी लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी लोग अच्छी तरीका से प्रिपरेशन कर रहे हैं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है एल्युमिनियम का जो घनत्व है ए के साथ चला जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग राइट ऑप्शन नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यदि किसी पिंड का घनत्व जो है 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है और इसका आयतन जो है 25 सेंटीमीटर क्यू है, तो इसका द्रव्यमान निकालिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा। हालांकि हम आपको बता देते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक बार आप लोगों का कमेंट हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो ए के साथ चला जाएगा 190 ग्राम। अभी कैसे आता है थोड़ा सा इसको हम देख लीजिएगा स्क्रीन पे। यहाँ पर डी इक्वल टू फार्मूला जो होती है m/v। ठीक है, मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब हमको मास निकालना है तो मास बराबर का हो जाएगा फार्मूला d इंटू v। ठीक है, तो यहाँ पर d दिया हुआ है और v भी दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी जो है 7.6 है और जो v है वॉल्यूम उसका और 25 है। तो जब d इंटू वी को गुना कीजिएगा 7.6 को 25 से तो 190 हो जाएगा। 190 ग्राम जो है राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, आप इसे समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है? सारे क्वेश्चन बेहद आसान हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर उनका बेसिक ठीक ठाक होगा तो सारे क्वेश्चन बेहद आसान है, समझ रहे होंगे। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीका से आपको हम बता रहे हैं और आसानी से आप समझ पा रहे होंगे उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम सेंटीमीटर है तो विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। एक ठोस का घनत्व जो है 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है, तो विशिष्ट गुरुत्व पूछा गया है। तो विशिष्ट गुरुत्व इसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, देख लेते हैं कौन लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू एक ठो फार्मूला होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। वस्तु का घनत्व बटा जो फार्मूला होती है जल का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व और जल का घनत्व कितना कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। वस्तु का घनत्व 19.5 ग्राम दिया हुआ है और जल का घनत्व जो होती है 1 होती है। और जब इसको भाग दीजिएगा 1 से तो इसका वही सेम आ जाएगा जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया है, उसी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सारे बेहद आसान क्वेश्चन है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया एक लोहे का घनत्व, ठीक है, कितना दिया गया है घनत्व कितना होगा। एक लोहे का घनत्व कितना होगा, जबकि भार इसका है W वो 4.8 किलोग्राम और वॉल्यूम जो है 640 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, एक बार देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 4.8 किलोग्राम, 4.8 किलोग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 4800 ग्राम हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम किलोग्राम को हम
ग्राम में चेंज कर दिए हैं। और डेंसिटी इक्वल टू जो हमको निकालना है घनत्व, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है एम बटा मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा ये फार्मूला को। और यहाँ पर मास जो है हमारा 4.8 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 4800 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और 4800 ग्राम, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है 640। ए जीरो से ए जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 8 8 64 काट दीजिए, 8 6 48, ऊपर में बचा 60 और नीचे बचा 8, तो 60/8 बचा। जब 8 को 60 में भागा दीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है 7.5 चल जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। राइट ऑप्शन जो है 8वां का डी के साथ चला जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेहद सारे क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोग बेहतरीन से तरीका से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, यदि पारा का द्रव्यमान, ठीक है, 1 किग्रा और घनत्व जो है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। यह आयतन यहाँ वॉल्यूम पूछा गया है। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है आप लोगों का। यहाँ पर मरकरी का द्रव्यमान 1 kg दिया हुआ है, तो यहाँ 1 kg दिया हुआ है। 1 kg बराबर इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। और वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला होता है मास बटा डेंसिटी, एम बटा डी। इसको कई बार बता चुके हैं, आप इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। इसी फार्मूला से बहुत क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मास दिया हुआ है 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम लिख लेंगे। ठीक है, और डेंसिटी घनत्व कितना दिया हुआ है 13.6, तो 13.6 लिख लेंगे। और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 73 पॉइंट जो है 53 के साथ चला जाएगा, यानी कि 73.53 जो है ए ऑप्शन में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है ए के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया, यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर बल लगाने पर वस्तु जो है 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है 10, और इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर जो बल जो दिया हुआ है वो कितना है 15, और बल को हम यहाँ पर 15 लिख लेंगे। और वस्तु का जो त्वरण है वो 2.5 दिया हुआ है। तो मास बराबर द्रव्यमान निकालना है हमको ना, द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान इक्वल टू फार्मूला होता है बल बटा त्वरण। तो यहाँ पर इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान इक्वल टू फार्मूला होता है बल बटा त्वरण। तो बल कितना दिया हुआ है और त्वरण कितना दिया हुआ है, इस पर हम त्वरण से बल में भाग दे देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पर बल जो है 15 दिया है, 15 को ऊपर लिख देंगे, और त्वरण 2.5 दिया है। 2.5 को जब हम भाग देंगे 15 में, तो इसका 6 डाइन आ जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, देखिए बहुत बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। धातु का गुरुत्व केंद्र क्या होगा यदि धातु का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में जो है 125 ग्राम है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, यहाँ उत्प्लवकता की वजह से जो पानी का भार जो है वो कितना है, कम होता है। तो यहाँ पर 150 में से आप घटा दीजिएगा 125, तो वो आ जाएगा 25। और धातु का विशिष्ट गुरुत्व पूछा गया है ना, तो धातु का जो विशिष्ट गुरुत्व जो होगी टोटल यहाँ पर हो जाएगा 150/25। अब इस तरह से इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6 बार में 25 6 का 150। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है 6 के साथ चला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बेहद आसान है, आपको हम
बता देते हैं। देखिए क्या पूछा गया इसमें, यदि पारा का द्रव्यमान 136 ग्राम है और पारा का घनत्व जो है इतना है 13.6 ग्राम, तो उसकी आयतन क्या होगा। आयतन यहाँ पर पूछा गया है पारे का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मास दिया हुआ है पारा का कितना दिया है, m इक्वल टू द्रव्यमान जो दिया हुआ है 136 ग्राम, m इक्वल टू इसको मान लीजिए m बराबर कितना है, m बराबर 136 ग्राम। तो 136 ग्राम यहाँ पर लिख लीजिएगा। और डेंसिटी कितना घनत्व दिया हुआ है, d इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 13.6 दिया हुआ है, 13.6। और हमको निकालना क्या है, v निकालना है। तो अभी हम फार्मूला कई बार आपको बताया कि d बराबर जो फार्मूला होती है वो क्या होता है, m/v। जब हम v को निकालना होगा तो v बराबर जो फार्मूला होगी वो क्या होगी, m/d। तो m/जो d होगी फार्मूला v निकालने के लिए, v बराबर m/d। इस फार्मूला को जब आप यूज कीजिएगा तो मास कितना दिया हुआ है, जो द्रव्यमान है वो 136 दिया हुआ है, तो 136 ऊपर में लिख देंगे ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम निकालना है ना, तो v बराबर हो जाएगा m/d। डी डेंसिटी कितना दिया है, 13.6। जब 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप भागा दीजिएगा 13.6 से 136 में, तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट के बाद यहाँ पर 13 पॉइंट के बाद 6 है, तो यहाँ पर जब भागा दीजिएगा तो ये 10 आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन जो है डी में है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे बेहद आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें चलिए आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे जब भी नोट करने लगेगा तो अपनी डायरी में चाहे नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा, यानी केजी में क्या होगा, यदि आयतन जो है उसका 320 और घनत्व जो दिया हुआ है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। v बराबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमको d कितना दिया हुआ है, 8.9, ठीक है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, निकालना है किलोग्राम में भार क्या होगा, किलोग्राम में पूछा गया है। तो इसको हम पहले भार निकाल लेंगे, उसके बाद इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे। तो m बराबर जो फार्मूला होती है d इंटू v। जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, d कितना था, डेंसिटी घनत्व यहाँ देखिए 8.9 दिया है, और 320 को जब गुना कीजिएगा तो 2848 ग्राम आ जाएगा, 2848 ग्राम। अब 2848 ग्राम को जब आप 1000 से भागा दीजिएगा तो 2.8848 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यदि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको हम इस तरह से जो इमेज दिखा रहे हैं, इसको जो अपने हम नोट्स कॉपी में लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम सॉल्व किए। अब ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बचे हैं, 14 और 15, और इसके बाद PDF लास्ट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में है, ठीक है, और 3.5 किलोग्राम पानी में है, तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। यानी एक धातु का जो भार है वो हवा में 6.5 किलोग्राम है और पानी में जो है 3.5 किलो है, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका पहले निकाल लीजिएगा उत्प्लावकता वाला। तो 6.5 को जो अभी हम ऊपर में बनाए, 6.5 में से 3.5 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, और इसका जो विशिष्ट गुरुत्व हो जाएगा वो 6.5/3। इस तरह से इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका 2.166, जो कि राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। 2.166
166 जो है सी ऑप्शन में है, राइट ऑप्शन सी में। इस पर हम ऊपर भी अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे क्वेश्चन बेहद आसान है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए सारे क्वेश्चन अच्छे थे ना, एक बार कमेंट कीजिए, सभी लोग देख लेते हैं। और सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं ये भी बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ पाए होंगे, और जो बाद में जुड़े हैं प्लीज़ एक बार आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। एक कार का भार 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, तो जी इक्वल टू, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं हिंदी वाला, थोड़ा सा इंग्लिश देख लेते हैं। व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ ए कार मास इक्वल न्यूटन है। तो यहाँ पर देखिए जो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मास, हमको द्रव्यमान होता है, तो भार तो यहाँ पर एक कार का भार क्या होगा पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक कार का भार क्या होगा यदि, ठीक है, 800 किग्रा उसका द्रव्यमान है और जी का मान इतना है। तो बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में, इसलिए इसका हम इस फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। W बराबर m इंटू जी। तो यहाँ पर m जो है हमारा कितना मास दिया हुआ है, द्रव्यमान 800 ग्राम, और जी का मान कितना दिया हुआ है 9.8, ये सभी लोग जानते हैं। और इस तरह से जब आप गुना कीजिएगा तो राइट ऑप्शन आएगा गुना करने के बाद वो 7848 न्यूटन, यानी कि राइट ऑप्शन जो है वो ए के साथ चला जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है और एक इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं, और ज़्यादा भास्ट नहीं क्वेश्चन है। W बराबर mg इक्वल टू फार्मूला पर।